प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इन्हें कैसे बनाते हैं और सबसे पहले इन्हें पहचानते कैसे, और पहचान लिया तो सबसे पहले ये ऑप्शन उठता कि हम इन्हें बनाएं कैसे, तो वही आपको हम करवाने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ती है। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है इन वाक्यों में। और इन वाक्यों में समय भी दिया होता है, मतलब काम जारी रखने का समय भी दिया होता है। एक तो निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रिया हमारी हैज और हैव होती है। इसमें सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन उठता है कि हैज किसके साथ लगाएं और हैव किसके साथ लगाएं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे। जैसे ही, सी, इट, इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यू, दे, वी, आई आदि, इनके साथ हम हैव लगाएंगे। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, इनमें में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाया जाता है। और एक और मेन पॉइंट, इसमें बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है एफर्मेटिव सेंटेंस में तो हैज बीन हो जाएगा और हैज बीन, हैव बीन, और नेगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव के बाद नॉट जुड़ जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो वे वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज, हैव लिखते हैं, मतलब सहायक क्रिया हैज, हैव है। तो सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो समय दिया होगा वो टाइम लगाएंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला क्या है, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य वे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है तो वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं यानी फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें ओनली यहाँ पर इतना डिफरेंट हो जाता है कि हैज, हैव के बाद नॉट जुड़ जाता है। नेगेटिव सेंटेंसों में हैज, हैव के बाद नॉट जुड़ जाता है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे, नोट के बाद बीन लगाएंगे। इसमें हैज, हैव के बाद बीन था, यहाँ पर हैज, हैव यानी सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग होगा। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है तो वे वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक मुख्य बात ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से बनते हैं। एक तो वो वाक्य होते हैं मतलब फर्स्ट क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मतलब जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो एक तो ये हुआ जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और एक जो है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला क्या है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हाँ, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, और जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं तो वे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। हैज से शुरू होगा तो ये, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो स्ट्रक्चर हमारा ये बना के हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखते हैं यदि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए यानी कि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आ जाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो यहाँ पर मुख्य बात मतलब इम्पोर्टेंट रूल ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अन्य वाक्यों में मतलब कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे ना कि हैव के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर हैव से वाक्य शुरू होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तब। तो हैज है। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार के किस तरह के होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार के वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, मतलब प्रश्न किया किसी ने तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में लगाकर प्रश्न किया हो, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब हम मतलब उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा वह क्या कर रहा है। तो मतलब कि हमें यस या नो में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, और जिसका यस या नो में जवाब हम नहीं दे सकते हैं तो उसको हम मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, यानी उसमें WH फैमिली मेंबर होता है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेंगे, और उसके बाद हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसमें भी वही तरीका है, यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। ओके, अब इतने क्लियर हुआ, चलिए उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। तो ये वाक्य है, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंत में रहा हूँ लगा है और यहाँ पर समय भी दिया है, तो हमने जान लिया कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब ये देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखेंगे क्या इसमें नहीं लगा, नहीं लगा। क्या इसमें प्रश्न पूछा, नहीं पूछा। तो
तो हमने जान लिया कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार इसे हम बनाते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है आई लिख लिया। उसके बाद सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ आई हैव। उसके बाद हैव के बाद बीन लगाते हैं, तो बीन। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारी मुख्य क्रिया क्या है? हमारी मुख्य क्रिया पढ़ना, रीड। तो रीडिंग हो जाएगा मतलब आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो रीडिंग हो जाएगा। न्यूज़पेपर। अब उसके बाद ये देखेंगे निश्चित समय या अनिश्चित समय है। तो हमने देखा ये अनिश्चित समय है, 2 घंटे से न जाने कौन से 2 घंटे, तो इसलिए ये अनिश्चित समय है। तो इसके साथ हम फोर का प्रयोग करेंगे, तो 4 2 आवर, 4 2 आवर। Hours, ठीक है। I have been reading the newspaper for 2 hours. बच्चा सुबह से रो रहा है, इसमें ना तो नहीं लगी है और ना ही कोई प्रश्न पूछा है, तो हमने जान लिया कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो विधिवत बनाते हैं रूल के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द चाइल्ड has been waiting। सुबह से ये निश्चित समय है, तो इसके साथ सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें नहीं का प्रयोग किया। हम नहीं देखते ही हमने जान लिया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है, तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं दे हैव। अब हैव के बाद नोट लगाया, नोट, they have not been। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहे, तो प्लेइंग। कब से? 4 घंटे से, ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर 4 आवर हो जाएगा, आवर्स 4 आवर्स। मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले इट से शुरू करेंगे, इसे इट हैज नॉट बीन raining Tuesday। It has not been raining since Tuesday। क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ? इस वाक्य को देखते ही हमने जान लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि ये क्या से प्रारंभ हुआ। अब ये देखते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है।
तो हमने देखा ये क्या से प्रारंभ हुआ, तो मतलब क्या से प्रारंभ हुआ, तो हमने ये जान लिया कि ये फर्स्ट प्रकार का है, तो इसे फर्स्ट प्रकार से बनाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, और ये प्लूरल सब्जेक्ट तो यहाँ पर तो हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ हैव, यहाँ पर हैव से शुरू करेंगे, हैव आई, हैव आई। क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब हैव लगा लिया, आई लगा लिया, अब इसमें ना नहीं लगा है तो यहाँ पर बीन लगा लेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी है याद करना, लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग। अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। मैं अपना पाठ या तो माई लेसन, माई लेसन। अब 2 घंटे की यानी से समय 4 2 hours, 4 2 hours। Question mark. Have I been learning my lesson for 2 hours? वह 2 बजे से कहाँ पत्र लिख रही है। वह 2 बजे से कहाँ पत्र लिख रही है। वाक्य को देखते ही हमने जान लिया कि ये दूसरे प्रकार का है, क्योंकि इसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, और मैंने आपको बताया वाक्य के बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैज ही। अब हम देखेंगे ये जिसमें नॉट लगा है वो नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन। वेयर हैज ही बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीनिंग हमारी वर्ब है लिख रही, तो रिटिंग वो राइट मीन्स लिखना होता तो राइटिंग हो जाएगा। लेटर 2 बजे से, तो ये बिल्कुल निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock। Since 2 o'clock, question mark. Okay.